फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। सो इसमें अगेन सर्किल ड्रॉ किया। अब क्वाड्रेंट क्या होता है? देख, क्वाड्रेंट बेसिकली होता है फोर्थ हिस्सा। ओके, क्वाड समझ में आ रहा है? क्वाड का मतलब ये होता है फोर्थ या 1/4, इससे रिलेटेड। समझ में? तो जब आप क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये वो सेक्टर है उस सर्किल का जिसमें आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाता है। जैसे अगर आपका ये एक सर्किल है और इसमें ये एंगल थीटा है, अभी अगर मैं इसको बढ़ा के एकदम 90 डिग्री कर दूं तो जो अब ये जो सेक्टर बना ये एक क्वाड्रेंट बन गया। सो अप्लाइंग द सेम कंसेप्ट, अगर मैं यहाँ पे एक ये लाइन ड्रॉ कर दूं और एक ये डायमीटर ड्रॉ कर दूं, यानी सेंटर से पास होगी, तो जो ये एंगल है इज 90 डिग्री। करेक्ट? नाउ वी नो, अब जैसे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा है, क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पे आपका सेक्टर ही हो गया जिसका एंगल 90 डिग्री है। सो एरिया ऑफ अ सेक्टर, या इन दिस केस एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, इट विल बी इक्वल्स टू थीटा, जो कि ये थीटा हो गया, यानी यहाँ पे जो कि 90 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 360 इनटू एरिया ऑफ अ सर्किल। मैंने आपको ऐसे बताया था, इसको अगर आपको फॉर्मूले में याद करने में दिक्कत हो रही है तो हमेशा एक चीज याद रखें कि जो सेक्टर है उसका जो प्रॉपर्टी है, कोई भी, चाहे आप एरिया ले रहे हो, सर्कमफ्रेंस ले रहे हो, एंगल ले रहे हो, सेक्टर और जो सर्किल है वे सेम प्रॉपर्टी, सेम रेशियो होगी। यानी एंगल इसका और 360 यानी जो सर्किल पे एंगल होगा उसका रेशियो ले। अगर सेक्टर के सर्कमफ्रेंस का एंगल ले लें, यानी जिसको आप आर्क लेंथ भी बोलते हो, डिवाइड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ये रेशियो सेम होगी। एंड सिमिलरली एरिया ऑफ अ सेक्टर और का रेशियो इसके एरिया ऑफ अ सर्किल। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला बन गया। सो अगर इसको आप अप्लाई करते हैं आपको एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट मिल जाएगा, जो कि इसमें पूछा है ना। उसमें एक प्रॉब्लम है, वी नो थीटा इज 90 डिग्री, बट यहाँ पे एरिया ऑफ अ सर्किल नहीं पता। एरिया ऑफ अ सर्किल के लिए आपको रेडियस पता होनी चाहिए, बिकॉज एरिया ऑफ अ सर्किल विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। लेकिन आर नहीं पता, आर कैसे, लेकिन आर के बजाय आपको सर्कमफ्रेंस पता है ऑफ अ सर्किल, तो सर्कमफ्रेंस से आप रेडियस निकाल लेंगे, इसमें पुट कर लेंगे। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई इंटू रेडियस। ठीक है, नाउ 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7, पाई 22 बाई 7 क्यों लिया? क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर 3.14 नहीं दी हुई वैल्यू तो आपको 22.7 ही एज्यूम करनी है, इंटू आर, और ये वैल्यू दी हुई है आपको 22। सो इससे अगर आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या हो जाएगी? 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। अब यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी आपका 7 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी रेडियस। अब इस रेडियस को आप इसमें पुट कर दोगे अगर, तो क्या आ जाएगा? पाई यानी 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ओके, सो ये यहाँ से कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया आपका एरिया ऑफ अ सर्किल। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ए सर्किल में अगर आप इस वैल्यू को पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? थीटा यानी 90 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू 77 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 4, यानी 77 डिवाइड बाई 8। करेक्ट? एंड दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ये जो कि होगा आपका इस सेक्टर का यानी इस क्वाड्रेंट का एरिया।